ओम नमः शिवाय। सबसे अधिक पाप वाणी से ही बनता है। जहाँ दो लोग मिले, आपस की कम और दूसरों की चर्चा ज़्यादा होती है। चर्चा भी दूसरों की कमियों की होती है। दूसरों की निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। निंदा भगवत भजन में सबसे बड़ी बाधक है। निंदा करने से हमें बहुत अधिक हानि होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। किसी भी विषय का स्मरण, चिंतन और बोलना बहुत गहरा प्रभाव हम पर भी डालता है। जब हम दूसरों के दोष ढूंढते हैं और चिंतन करते हैं, तो वे दोष हम में भी आ जाते हैं, क्योंकि जैसा चिंतन होगा वैसे ही विचार बनेंगे, वैसे ही संस्कार बनेगा और फिर वैसे ही कर्म हमारे भी हो जाएंगे। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो निंदा करने वाला उस व्यक्ति के पाप का भागी बन जाता है। यानी सिर्फ निंदा करने से बिना वैसा कर्म करे ही तुमने बैठे बिठाए ही पाप कमा लिया। इसलिए निंदा करने से सदैव बचना चाहिए। निंदा लाभकारी भी है। जिसकी निंदा हो रही है उसके लिए चमत्कारिक लाभ का साधन है निंदा। एक कहानी है, कोई सम्राट थे, उन्हें पूर्व कर्मों के दोष के कारण गलित कोढ़ हो गया। वे अपनी राजसभा में भी सदैव वस्त्र ओढ़कर बैठते थे। एक समय उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। कितनी लज्जा की बात है कि अपनी ही राजसभा में मैं शरीर के इस दोष को छिपाने के लिए विवश हूँ। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। गुरुजी, इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय है? गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, कर्म का फल सबको भुगतना ही पड़ता है। ये तो भुगतना ही होगा। राजा बोला, प्रभु, कैसा भी कोई भी उपाय, यज्ञ, अनुष्ठान, दान आदि कोई भी हो बताएं। कुछ देर विचार कर गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, तुम प्रतिदिन रात्रि में अपनी विधवा भाभी को राम कथा सुनाया करो। गुरु आज्ञा का पालन हुआ। राजा रोज 10-11 बजे तक अपनी पूज्य भाभी को राम कथा सुनाने लगा। कुछ समय बाद राजा ने कहा, गुरुदेव, गुप्तचर बता रहे हैं कि प्रजा हमारी बहुत निंदा कर रही है कि पुराने पापों के कारण कोढ़ का कष्ट भुगत रहा राजा अब भी पाप कर रहा है। प्रतिदिन रात को अपनी भाभी के पास जाता है। गुरुदेव, ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात हो गई। गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, पहले ये बताओ कि तुम्हारे कुष्ठ का क्या हाल है? राजा बोला, गुरुजी, कम होता जा रहा है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, ये निंदा का चमत्कारिक लाभ है। निंदा करने वालों ने तुम्हारे प्रारब्ध के दोष को कम कर दिया है। निंदक तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र हैं, जो तुम्हारे प्रारब्ध के दोषों को बिना भुगते ही मिटा देते हैं। इसलिए तुम कभी किसी की निंदा कर अपने पाप की गठरी को मत बढ़ाओ और अपनी निंदा करने वालों को अपने लिए परम हितकारी मानो। इससे तुम्हारा प्रारब्ध कटेगा। तुम निर्मल होकर भगवत भजन में उन्नति पाओगे। तुम्हारा कल्याण होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य मित्रों से शेयर करें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।